देखिए भैया, तो कुछ क्वेश्चंस की वजह से मैंने इस चैप्टर को आज भी कराया, आगे बढ़ाया। ध्यान दीजिएगा, आराम समझ में आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है वो आपके एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है, तो पहले मैं उसी क्वेश्चन कराता हूँ, एडिशनल का सबसे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है भैया, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, एडिशनल का लास्ट। देखिए भैया, एक एक्सपेरिमेंट होता है, ध्यान दीजिए, एक एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करोगे उसमें लोगे एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, यहां पे लगाओगे एक नीडल, क्या लगाओगे, और यहां पे लोगे प्लेन मिरर, क्या लोगे, और प्लेन मिरर के ऊपर रखोगे पानी, क्या रखोगे, और पानी के ऊपर रखोगे कॉन्वेक्स लेंस, क्या रखोगे, कॉन्वेक्स लेंस। जब ये कॉन्वेक्स लेंस पानी के ऊपर आएगा तो ये कॉन्वेक्स लेंस पानी को प्लेनो कॉनकेव मिरर में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट करेगा, क्योंकि ये जो साइड कॉन्वेक्स के कांटेक्ट में है पानी की, वो तो हो जाएगी कॉनकेव, और जो साइड प्लेन मिरर के कांटेक्ट में हो जाएगी प्लेन, क्या होगी, तो ये हो जाएगा भैया कॉन्वेक्स, और जो इसके नीचे लिक्विड रखा हुआ है वो हो जाएगा प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो। अच्छा, इस कॉन्वेक्स की जो रेडियस रहेगी वही रेडियस इसकी भी रहेगी, पता है क्यों, क्योंकि ये जो कॉनकेव बना है ना वो इस लेंस की वजह से बना है, तो इसकी जो रेडियस रहेगी, इस वाले फेस की जो रेडियस रहेगी, वही रेडियस क्या रहेगी, इस प्लेनो कॉनकेव की रहेगी। और R1 यहाँ पर क्या रहेगा, जो इसके कांटेक्ट में हुआ, ये सही, ये कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर R1 क्या रहेगा, लेंस के बराबर की रेडियस, और एक साइड क्या, प्लेन मिरर के कांटेक्ट में है, तो R2 क्या रहेगा भैया आपका, इन्फिनिटी, क्या रहेगा, प्लेनो कॉनकेव के बारे में ध्यान रखना कि जो साइड कॉन्वेक्स लेंस के कांटेक्ट में होगी उसकी रेडियस उतनी होगी जितनी कॉन्वेक्स की है, ठीक है, और जो साइड प्लेन मिरर के कांटेक्ट में होगी उसकी रेडियस क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, क्या होगी, समझ गया भैया। इसी के ऊपर बेस्ड है कंसेप्ट ये, ठीक है भैया। कहते हैं भैया जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं भैया कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज जो बन रही है यहाँ पर आपको दिखेगी, यहाँ पर ये, तो ये ऑब्जेक्ट और इमेज जो यहाँ पर है, ये सॉरी ऑब्जेक्ट है, अगर इसी के साथ इमेज बनने लगी विदाउट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन जानते हो भैया, ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज साथ में बन चुकी है, तो जब आप एक आंख बंद करके अपने सर को ऐसे घुमाओगे तो दोनों के अंदर मूवमेंट क्या होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए। अगर आप एक आंख बंद करके घुमा रहे हो सकता है ये इधर जाए ये उधर जाए, दोनों के अंदर मूवमेंट एक जैसी ना हो, तो उस कंडीशन में आपका एक्सपेरिमेंट परफेक्ट नहीं है। आपको ये एक्सपेरिमेंट परफेक्ट जब ही मिलेगा जब दोनों के अंदर क्या होगी, एक साथ मूवमेंट होगी, जब दोनों के अंदर क्या होगी, एक साथ मूव करेंगे, ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज दोनों एक साथ मूव करे, तो इसका मतलब आपका जो एक्सपेरिमेंट आपने जो परफॉर्म किया एकदम क्या है भैया, परफेक्ट है, क्या है, परफेक्ट है, ठीक है भैया। देखिए हाँ वही है, रिफ्लेक्शन आ गया, पैरेलैक्स आ गया, क्या आ गया, पैरेलैक्स आ गया, ठीक है भैया। तो इस केस में जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो इस केस में जो ये ऑब्जेक्ट की दूरी है और ये जो इमेज की दूरी है और जो इस सेटअप का फोकस है, जो कि क्या होगा, मान लीजिए एफ है, इस पूरे सेटअप का फोकस क्या है, एफ है, ये तीनों ही क्या होते हैं, यू वी और एफ, तीनों ही आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे आपको टीचर कैलकुलेट कराएगा, मेरे को क्वेश्चन नहीं कराना चाहिए था लेकिन मैं फिर भी आपको छोटा सा करा दे रहा हूं, ठीक है भैया। इसी के ऊपर बेस्ड है। आप देखिए भैया, जब मान लीजिए आपने मिरर हटा दिया, नीचे से लिक्विड हटा दिया, तो क्या बचेगा आपका, केवल प्लेन मिरर, क्या बचेगा केवल, सॉरी ये कॉन्वेक्स लेंस बचेगा इसके ऊपर, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या है भैया, ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या बन गई भैया इसकी इमेज। तो इस केस में आपका फोकस क्या होगा, इस केस में आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो चेंज होगा, ये क्या भैया, इमेज है, यही इसकी फोकस क्या है, मान लीजिए एफ, तो इस केस में ये u1 है, ये v1 है, ये f1 है, तो u1 बराबर में v1 बराबर में f1, ऐसा है, ठीक है भैया। ये आपकी जानकारी के लिए बता दिया, इसको प्रूव भी कर सकते हो लेकिन आवश्यकता नहीं है, ठीक है भैया। तो ध्यान रखें जब आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो जो u रहेगा वही v रहेगा, वही क्या होगा, f, u v वही क्या रहेगा भैया, f रहेगा। इसमें रे डायग्राम का थोड़ा लोचा होता है, रे डायग्राम अगर आपको क्लियर है तो आपको पता लग जाएगा। बाकी एक जो क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ ये इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। देखिए ध्यान दीजिए, मैं इसी क्वेश्चन में कह रहा हूँ कि भैया क्वेश्चन में क्या रखा है, कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है, जो इक्वी कॉन्वेक्स है, यानी R1 बराबर में क्या है, R2 बराबर में R है, यानी R1 कॉन्वेक्स का क्या होता है, पॉजिटिव, तो R2 क्या होता है भैया, माइनस R, क्या होगा, ये भैया कह रहा है इस लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं,
तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रखा है 1.5, क्या रखा है 1.5 रखा है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस का हम देखिए फॉर्मूला लगा। अच्छा इस केस में आते हैं, ये केस नंबर फर्स्ट था, केस नंबर फर्स्ट कौन है यार, हाँ हेलो, हाँ बोल भाई, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। देखिए भैया, ठीक है, तो ये हो गया। इस केस में देखिए भैया, ये आपका यू है, ये आपका बी है, और यही क्या होगा नीचे के सेटअप का फोकस होगा। तो क्या रखा है केस नंबर फर्स्ट में, जब आपका कॉन्वेक्स लेंस था, नीचे लिक्विड था, तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ रहा था वो क्या था भैया 45, ये भी क्या होगा भैया 45 ही। ठीक है भैया, और जो फोकस होगा भैया इसका क्या होगा, वो भी क्या होगा 45 होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है भैया, कह रहा है कि भैया लिक्विड हटा दिया गया, लिक्विड हमने क्या किया हटा दिया, केस सेकंड दोहराया, केस सेकंड, तो इसमें ऑब्जेक्ट कितना आ रहा है भैया 30 सेंटीमीटर पर, इमेज भी कितनी पे आएगी 30 पे, और इसका फोकस भी कितना होगा कॉन्वेक्स लेंस का, समझ गया भैया, यानी कॉन्वेक्स का अकेले का फोकस कितना है 30 है, लेकिन जब कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्केव मिल जाता तो कितना हो जाता है भैया फोकस 45। तो हम जानते हैं भैया वी नो 1 में टोटल फोकस इक्वल्स में, टोटल फोकस क्या है भैया आपका, ये टोटल फोकस है जब दोनों थे एक साथ, तो 1 में आप क्या होगा फोकस ऑफ लेंस और फोकस ऑफ लिक्विड दोनों का, समझ गए भैया। तो टोटल फोकस क्या है भैया 45, लेंस का फोकस क्या है भैया 30, तो लिक्विड का फोकस हम निकाल लेंगे, लिक्विड का कितना आएगा भैया, सॉल्व करोगे तो एफ लिक्विड आएगा आपका क्या आएगा भैया 90, -90 सॉल्व करके आएगा -90 सेंटीमीटर, यानी जो लिक्विड का लेंस है ना ये जो लिक्विड का नीचे लेंस बना हुआ है इसका फोकस क्या है भैया -90 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए मैं लेंस के फोकस की लेंस की रेडियस की बात करूंगा, मुझे पता कॉन्वेक्स लेंस जो है वो इक्वी कॉन्वेक्स है, क्वेश्चन बोल रखा है कि कॉन्वेक्स लेंस क्या है इक्वी कॉन्वेक्स है, तो इसकी जो रेडियस होगी वही क्या होगी कॉन्वेक्स कॉन्केव की R1 होगी, और दूसरी साइड क्या होगी भैया इन्फिनिटी होगी। तो मैं बात करता हूं भैया कॉन्वेक्स की बात करूं, कॉन्वेक्स की तो आपको पता है भैया 1 में फोकस ऑफ लेंस इक्वल्स टू में म्यू ऑफ लेंस लेंस -1, और यहाँ पे क्या होगी 1 में R1 -1 में R2, कोई दिक्कत तो नहीं है। फोकल लेंथ ऑफ लेंस क्या आ गई भैया 30 है, ये कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है -1, और ये क्या होगा भैया ये क्या भैया 1 में R1 क्या होगा R, अबे R1 क्या होगा R, और R2 क्या होगा -R, तो क्या होगा ये प्लस हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका R की वैल्यू क्या आएगी भैया 2R, ये 1 हाँ 30 क्या आ गई भैया 30 सेंटीमीटर, मतलब कॉन्वेक्स लेंस की जो रेडियस रखी है आपको कितनी रखी है 30 है, जो कॉन्वेक्स लेंस आप यहाँ पे यूज कर रहे हो उसकी रेडियस क्या भी आपकी 30 है। ठीक है 30 है। अब उसके बाद फिर क्या हुआ भैया हमें पता लगे जो कॉन्वेक्स लेंस की रेडियस है वही क्या है लिक्विड लेंस की। अब बात करता हूँ यहाँ पे लिक्विड लेंस की, लिक्विड लेंस की बात करो तो लिक्विड लेंस का R1 क्या होगा भैया -30, बोलो हाँ, अब ये देखो ना R1 R के बराबर होगा, वो 30 निकला है, लेकिन आपको पता है कॉन्केव लेंस की जो R1 होती है क्या होती है -R होती है। अच्छा R2 क्या होगी इन्फिनिटी प्लेन के कांटेक्ट में, फोकस क्या निकला है लिक्विड का -90 सेंटीमीटर, अपने को क्या निकालना है लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या निकालना है, तो अपने को फिर लेंस फॉर्मूला लिखना है, क्या लिखना है 1 में एफ लिक्विड म्यू लिक्विड -1, ये क्या होगा 1 में R1 -1 में R2, फॉर्मूला लिख दिया। ये कितना रखा है भैया -90, ये कितना रखा है भैया निकालना है, R1 क्या है भैया R2 क्या है भैया, सारा कर लोगे लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो आएगा आपका 4/3 आंसर है। ठीक है भैया, दोबारा से एक बार सुन लीजिए क्वेश्चन, कह रहा है भैया
कॉन्वेक्स लेंस और लिक्विड दोनों एक साथ रखे गए, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 45 है, इमेज भी यहीं पर मिल रही है 45 पे, तो फोकस भी क्या होगा भैया 45 ही होगा इस पूरे कॉम्बिनेशन का। कह रहा है इस बार हमने लिक्विड को हटा दिया, केवल लेंस रखा, ठीक है भैया, तो हमने देखा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ रहा है, इमेज डिस्टेंस भी इतनी आ रही है, तो फोकस भी क्या होगा 30, यानी इस लेंस का फोकस क्या है 30 है। यहाँ पर दो लेंस है, एक तो क्या है कॉन्वेक्स, एक क्या है प्लेनो कॉन्केव, और यहाँ पर क्या है भैया केवल कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है भैया। तो हमें पता है इस केस में दोनों की फोकस आएगी, दोनों की फोकस, दो लेंस के फोकस को निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ये टोटल फोकस इक्वल टू में लेंस का फोकस प्लस लिक्विड का फोकस। लेंस का फोकस क्या है भैया पूरे का, टोटल फोकस क्या है 45, लेंस का फोकस क्या है 30, लिक्विड का फोकस क्या होगा ये होगा, लिक्विड लेंस जो लिक्विड का लेंस बना उसका फोकस हमें पता लग गया। अब बात करते हैं भैया कॉन्वेक्स लेंस से रेडियस निकालना, तो हमें पता है इक्वी कॉन्वेक्स दोनों की रेडियस क्या होगी बराबर होगी, R1 क्या होगा प्लस वार होगा, तो R2 क्या होगा माइनस वार होगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है, आपने निकालना भी है इसका रेडियस, तो रेडियस निकाल लिया हमने ये रहा। अब मुझे पता है यही रेडियस क्या होगा नीचे वाले लेंस की जो साइड कांटेक्ट में होगी वही रेडियस होगी, तो हमने कह दिया भैया लिक्विड लेंस की रेडियस क्या है -30 आ गई। दूसरी साइड इसकी क्या है भैया प्लेन से कांटेक्ट में, तो क्या होगी इन्फिनिटी। फोकस क्या है भैया 90। सॉल्व कीजिए, यहाँ पे आ गए 4/5, कॉपी कर लीजिए 1 मिनट के अंदर जल्दी से। देखिए भैया, देखिए पहले बता रहा हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत कम आएगा क्योंकि लेंथ ही है, ठीक है भैया। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए एनसीईआरटी किसी के पास, एनसीईआरटी 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 मिला, एनसीईआरटी नहीं है, सेकंड फर्स्ट पार्ट के लिए घूम रहा है। देखिए भैया एनसीईआरटी क्वेश्चन देखिए, जो मैंने रिकॉर्डिंग डाल रखी है आज सुबह वो पक्का देख लेना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं अच्छे अच्छे आज मॉर्निंग में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कुछ और है, इसमें क्वेश्चन नंबर 33 है, 33। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 27 है, तो 27 ही देखना आप लोग। देखिए सीधा डाटाबेस क्वेश्चन है, ठीक है यार कौन है, ठीक है डाटा भाई प्लीज डाटाबेस क्वेश्चन है भाई यार कौन है ये, हाँ हेलो हेलो, हाँ बोल, अभी क्लास में हूँ, ठीक है मैं तेरे को बाद में कॉल करता हूँ, हाँ 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 दे भेज दूंगा भैया देखिए भैया क्या कह रहा है क्वेश्चन, बट हाँ बोल सुनो, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप है, उसका एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है भैया 30x है, क्या है 30x है, मतलब 30 गुना बड़ी इमेज बनाता है, ठीक है। कह रहा है आगे भी, हाँ कह रहा है इज डिजायर्ड यूजिंग द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ कितनी भैया यहां पर 1.25 सेंटीमीटर है, और आई पीस की फोकल लेंथ कितनी है भैया 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए हाउ विल यू सेट अप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हाउ विल यू सेट अप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप को किस प्रकार से अरेंज करोगे कि आपकी फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन बने, क्या बने भैया फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। आप निकालना क्या इसमें पता आपको, इसमें बोल रहा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप को किस प्रकार से एडजस्ट करो,
कंपाउंड माइक्रोस्कोप को एडजस्ट करने का मतलब है उनके बीच का सेपरेशन, किसके बीच का, एल और ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का। तो आपको निकालना है एल, अगर आपका एडजस्टमेंट क्या है, नियर बाय, क्या है, नियर बाय। चलो भैया डायग्राम बनाइए और देखिए ये क्या भैया आपका ऑब्जेक्टिव, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये इमेज, यहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर दिया, क्या बन गई भैया आपकी इमेज। और आपको पता है आई पीस बनाएगा, आई पीस का साइज बड़ा होता है, ये इसके फोकस के अंदर रहेगा, ठीक है भैया। एक रे पैरेलल, पैरेलल वाली कहां से गई भैया, फोकस से, दूसरी वाली यहां से, इन दोनों ने यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, क्या बन गई भैया आपकी इमेज बन गई। ये डायग्राम बन चुका है, ठीक है भैया। ये क्या था आपका यूओ, ये क्या था भैया वीओ, ये क्या था भैया यूई, और ये क्या था भैया वीए, ठीक है। अभी आपको पता है ये निकालना है, एल निकालने के लिए हमें क्या आवश्यकता है, एल इक्वल्स में वीओ प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अरे सब पॉजिटिव है, समझ मोड तो जो वो लगाता है इसको पता ही नहीं होता, तो ये तो पता है ना सब पॉजिटिव रहेगा। तो देखिए भैया अभी अपने को निकालना है एल, एल के लिए हमें क्या चाहिए, वीओ और यूई, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, नहीं दिया हुआ। तो भैया आपको पता है टोटल मैग्नीफिकेशन आपको 30 दे रखी है, और यहाँ पर कुल मैग्नीफिकेशन 30 है, तो कुल मैग्नीफिकेशन क्या होती है भैया, ऑब्जेक्टिव और गुणे में आई पीस, ये 30 है, एमओ पता ही नहीं है भैया, एमओ क्या होता है, वीओ अपॉन में यूओ, और एम क्या है भैया 1 प्लस डी अपॉन में एफ, ठीक है। ओए तू आ गया जा, हाँ प्रेम तू आ गया जा, हाँ प्रेम तू आ गया, यहाँ बैठे, वो पढ़ने वाला उसको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। अब तो हम वही तेरी बात कर रहा हूँ ना, पढ़ने वाला ये तो पढ़ना नहीं है, तुझे कह रहा हूं मैं, ठीक है। ये 30 है, वीओ और यूओ तो अपने को पता ही नहीं है, पता है क्या, लेकिन हमें पता है 1 प्लस डी अपॉन में एफ ई, डी कितना भी है 25, एफ ई कितना भी है 5, सॉल्व करो तो वीओ अपॉन में यूओ क्या आ गया भैया 6 आ गया, 5 5 आएगा ना 5, तो वीओ इक्वल्स टू में 5 टाइम्स ऑफ यूओ, ये हो गया। अरे ये 6 आएगा तो 5 तो आएगा, रिजल्ट अनपढ़, मैथ नहीं है ना, 5 में अगर 1 जोड़ते हैं तो 6 आता है, और 30 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, ठीक है, समझ गया। अब और यहाँ भाई प्लीज, ये हमें वीओ पता लग गया, वीओ भी पूरा नहीं पता लगा है, वो भी ऐसा, तो अपने को पता भैया एफओ कितना है, अबे एफओ कितना है 1.25, यूओ कितना है भैया पता नहीं है भैया, माइनस यू ले, और वीओ कितना है भैया 5 यूओ, सॉल्व करोगे क्या आएगा भैया आपका यूओ, क्या आएगा, अब लेंस फॉर्मूले में डालोगे जब इसको 1 बाय में एफ इक्वल्स 1 बाय में वीओ माइनस 1 बाय में यू, तो यहां से क्या आएगा भैया यूओ आ जाएगा, क्या आएगा यूओ, यूओ से क्या निकाले भैया वीओ, आगे वीओ, तो इसका एक पार्ट आ चुका। अब यूई की तरफ चलते हैं, और यूई पे के लिए आपको आई पीस को पकड़ना पड़ेगा, किसको पकड़ना पड़ेगा, तो आई पीस क्या होता है भैया, आई पीस के लिए आपको पता है इमेज डिस्टेंस क्या बन रहा है आई पीस में 25 माइनस 25, क्या लिखोगे माइनस, आपको यूई निकालना है, एफ ई दे रखा है कितना 5, निकाल लिया अपन ने, सॉल्व कीजिए 1 बाय में एफ इक्वल्स टू 1 बाय में वी माइनस 1 बाय में यू, सॉल्व करोगे क्या क्या आएगा, यहाँ से यू आ गया, वीओ पता लग गया, यू पता लग गया, यहाँ डालिए पॉजिटिव करके आंसर आ गया, समझ गया भैया, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, था कुछ क्वेश्चन में, आगे बढ़े, कॉपी कर लो जल्दी से, ज्यादा नहीं गिरा मैंने क्वेश्चन, इसके बाद 2 और कराऊंगा। देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अगले वाला बेटो सुनना आगे सबको, शिकारा देख ले भाई, माँ बाप को क्यों धोखा दे रहा तू, उस दिन झूठा झूठे तारीफ करनी पड़ी तेरे भाई से मेरे को, अब सच्चाई बोलूंगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9.28 टेलीस्कोप बेस्ड है, ठीक है, कह रहा है भैया 2 क्या है
9.28। कह रहा भैया ऑब्जेक्टिव है, इसकी फोकल लेंथ क्या है 140 सेंटीमीटर, आई पीस है, इसकी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, टेलीस्कोप है, क्या है? तो पता क्या कह रहा है, फाइंड द, देखिए ये आपके हिसाब से क्वेश्चन है, जो बच्चे दिमाग लगाना नहीं चाहते उनके हिसाब से क्वेश्चन में रखा है। तो भैया आपको मैग्निफिकेशन निकालना है, कब? नॉर्मल में। कब निकालना है भैया? बस यही रखा है। और दूसरा क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन निकालियो नियर बाय में। क्या निकालिए? कुछ भी नहीं है इसमें। नॉर्मल का मैग्निफिकेशन क्या होता है भैया? एफ ओ अपॉन में माइनस भी लिख सकते हो, क्योंकि बुक में आंसर मैंने माइनस हटाया था, बुक में माइनस लगा रखा। तो भैया क्या होगा? ये क्या है 140? बोला हाँ। और ये क्या है 5। सॉल्व करें तो क्या होगा 28 माइनस 28। और इसका मतलब नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? रियल इमेज। क्या बना रहा है? रियल इमेज। ये अच्छा था प्यारा सा। अभी इस केस का मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो क्या होगा? एफ ओ अपॉन में एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन में डी। उल्टा हो जाता है ये थोड़ा। एफ ओ कितना है भैया 140, एफ ई कितना है 5, 1 पता ही है, कुछ होता ही नहीं है। एफ ई क्या है भैया 5, और डी कितना है भैया -25 नहीं लेना, निकाल लोगे? क्लियर है प्रेम? क्लियर है? कर लेगा? ठीक है भैया, ये वो बच्चे जो दिमाग लगाना पसंद नहीं करते उनके हिसाब से क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आगे बढ़े, खत्म हो गया। डी मैग्निफिकेशन में मेरा आंसर, मेरा क्वेश्चन थोड़ी अधूरा हो के सही है भाई। कितने लाया? कितने रुपए के? वो तो मुझे ही पता फास्ट ट्रैक की, लेकिन ओरिजिनल फास्ट ट्रैक है, लग तो नहीं रही है। पापा की? हाँ ये ओरिजिनल है। पता क्यों लग क्यों नहीं रहा था? क्योंकि इतनी शाइन वाली दो ही चीज होती है, या तो लोकल या ओरिजिनल। लेकिन जब मैंने इसको पास से देखा ना तो ये ओरिजिनल स्टील है, डेक्चून वाली स्टील नहीं है। तो गिफ्ट दे रहा है, थैंक यू यार ब्रो, थैंक्स लॉर्ड यार, सच्चा क्वेश्चन। वैसे मेरे पास पड़ी है फास्ट ट्रैक की घड़ी। कितने की है? इसका लुक सही आ रहा है, लेकिन कितने की है मैं भी लूंगा। बता दे रहा हूँ, ये 2200 के आसपास हो गई। मेरी ऐसी है ब्लैक कलर की, ऐसे आपको बड़े डायलॉग अच्छा लगेगा, बहुत बड़ा छोटा डायलॉग। हो गया बॉयज एंड गर्ल्स? ओए हो गया भैया, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया, ओए भाई प्लीज बोलिए मत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका 29 एनसीईआरटी का ही है। कह रहा भैया फॉर अ टेलीस्कोप डिस्क्राइब द, अच्छा जो ये जो हमने क्वेश्चन किया ना, इसके लिए आपको एल निकालना है, सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का सेपरेशन निकालना है। ध्यान दीजिए भैया, कह रहा भैया पहले तो पहले पार्ट में निकालना है एल, निकाल लोगे भैया? और ये एल कब निकालना भैया? इफ द लेंस इज यूज्ड टू व्यू द 100 मिल। अच्छा 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 अच्छा, ये भैया देखिए एल निकालना है, और ये एल निकालना है आपको नॉर्मल में। कब निकालना भैया? तो आपको पता है एल नॉर्मल क्या होता है? एफ ओ प्लस
FEFO क्या भी है 40 5 45 सेंटीमीटर। इस एडजस्टमेंट में आपको नॉर्मल मिल जाएगा, नॉर्मल बाय एडजस्टमेंट मिल जाएगा। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार से कह रहा भैया एक पता नहीं कितना मीटर है, मैं डाटा कुछ भी लिख दे रहा हूँ, समझ जाना। ठीक है भैया, कह रहा है कि एक बहुत ऊंचा टावर है और टावर की हाइट 250 मीटर दे रखी है मेरे ख्याल से। वो लैंड से ऑब्जेक्टिव से करीबन नहीं तो 3 किलोमीटर यानी 3000 मीटर डिस्टेंस पर है। लेंस टावर की हाइट क्या है 250 मीटर, क्या है? ठीक है, यहां पर इसकी इमेज बनेगी। आपको पता जो एंगल यहां पर होगा वही एंगल यहां पर भी होगा। ठीक है, यहां पर है भैया आपका आई पीस, क्या है? आई पीस फाइनल इमेज बना रहा है, ये एंगल बीटा है तो इधर भी क्या होगा, और इमेज जो बन रही है स्क्रीन पर बन रही है ऐसे इस तरीके से। जो इमेज आई है, इमेज की हाइट दे रखी है आपको, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, क्या दे रखी है? 10 सेंटीमीटर इमेज आ रखी है, और यहां से दूरी कितनी भी है 25 है मेरे ख्याल से, 25 सेंटीमीटर। हाँ, तो कह रहा है भैया, क्या कह रहा है, इस वाली इमेज का साइज निकालनी यार, ये हाइट ऑफ टावर निकालनी थी मेरे ख्याल से। हाँ, हाइट ऑफ टावर निकालनी है, हाइट ऑफ टावर। कैसे करेंगे पता आपको? देखिए भैया, फोकस दे रखा है आपको ऑब्जेक्टिव का, पीछे वाला क्वेश्चन ही है। ऑब्जेक्टिव का फोकस कितना था 5 सेंटीमीटर, और आई पीस का फोकस कितना, सॉरी ऑब्जेक्टिव तो ये है 140 सेंटीमीटर, और आई पीस का फोकस क्या है भैया 5 सेंटीमीटर। तो अपने को क्या रखा है वीओ, क्या सॉरी यू सॉरी वी दे रखा कितना भैया 25, एफ दे रखा है आपको 5। आप क्या निकाल लोगे यूई, आपको पता है जो ये लेंस आ गया, ठीक है, इस ये पता लग गया। तो इसका परपेंडिकुलर और इसका बेस, इसका परपेंडिकुलर और इसका बेस क्या होंगे भैया, बराबर होंगे रेशियो में। तो अपने को ये पता लग जाएगा। अच्छा, ये पता लग गया तो मुझे पता भैया 3000 मीटर मतलब क्या होगा भैया, बहुत दूर ही है। तो ये जो इमेज डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इसके फोकस के बराबर होगा, नहीं 140 ही होगा। समझ गए? देखिए 3000 मीटर मतलब होता है बहुत दूर है। तो रे लगभग क्या होंगी भैया, पैरेलल आएंगी, और पैरेलल रे की जो पैरेलल रे आ रही है उसकी इमेज कहां बनेगी भैया, इसके फोकस पे 140। ये पता लग गया अपने को, ये 140 है ही है। इसका परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर अपने को पता लग गया, यहां से इस वाले ट्राइंगल से इस वाले ट्राइंगल की सहायता से ये निकाल लिया था मैंने। फिर इसके और इसके बेस की, इसका परपेंडिकुलर इसका बेस और इसका परपेंडिकुलर इसका बेस से आप क्या निकालोगे, एचटी निकाल लोगे। देखिए ये पहले एफओ एफ दे रखा है, वी दे रखा है, आपने यू निकाल लिया। इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल का बेस, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल का बेस को आप बराबर कर दोगे, क्योंकि एंगल दोनों साइड के क्या है भैया, बराबर है। तो ये निकल आएगा। उसके बाद आपको पता है ये दूरी क्या होगी 140 ही होगी। तो इसका परपेंडिकुलर इसका बेस, इसका परपेंडिकुलर इसका बेस क्या होंगे भैया, बराबर होंगे। तो यहां से आपका क्या होगा, एचटी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। ठीक है भैया, इसको कर लेना। एक सेम मून का भी क्वेश्चन है, सूरज वाला कर लिया था, सेम एनसीईआरटी में मून वाला क्वेश्चन भी है। ठीक भैया, तो उसको भी करना। क्वेश्चन सारे आसान है, एक बार खुद से रिवाइज कर लेना। ठीक है भैया, 7 बजे मैं लेंस मेकर फॉर्मूले के आगे कराऊंगा। तो जो ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं आ सकता वो ऑनलाइन जरूर ले। मिलते हैं अगली में। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।